बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एन फे। मैं एक रिसर्च में नज़र से गुजरी कि अमेरिका में यानी यूएस में ऑलमोस्ट हर साल जो बैक एक और लोअर लेग की कंप्लेंट्स पेन की कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें से 40% केसेस जो हैं वो शियाटिका के होते हैं। शियाटिका जिसको कई लोग उर्दू में दर्द शकीका भी कह लेते हैं, या टांग की दर्द जो कमर से नीचे टांग तक पाँव तक आती है, उसको शियाटिका कहते हैं। तो शियाटिका की मेजर वजह क्या है? इसकी जो हो सकता है कि कोई डिस्क हर्नी है हुई हो, डिस्क अपनी जगह से हिली हुई हो, या फिर उसके अलावा एक और इसकी मेजर वजह है कूल्हे में लगने वाला टीका यानी बटक इंजेक्शन, यानी कि ग्लूटियल इंजेक्शन अगर मेडिकल ज़ुबान में हम बात करें। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ग्लूटियल इंजेक्शन के बारे में जो मालूमात एक आम बंदे को होनी चाहिए उसको डिस्कस करेंगे कि इंजेक्शन किस तरह लगना चाहिए और किन किन सूरत हाल में किस तरीके से लगना चाहिए कि आपको वो नुकसान ना करे और कल को जो जिस बीमारी का आप इलाज करवाने गए हैं उसके साथ आप कोई और बीमारी लेके घर ना आएँ। तो ग्लूटियल इंजेक्शन यानी बटक इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात हो रही है, यानी कि पट्ठे में लगने वाला इंजेक्शन जो है उसके बारे में। अच्छा, हमारे यहाँ एक तो बहुत बड़ी कंप्लेन होती है कि भाई डॉक्टर को जाते साथ कहते हैं भाई टीका लगा दें, मुझे बुखार है टीका लगा दें। ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जैसे कि हमारा मुल्क है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बल्कि जो डॉक्टर टीका नहीं लगाता उसको शायद अच्छा डॉक्टर भी समझा नहीं जाता। ज़्यादातर देहात और इस तरह के जो थोड़े पेरिफेरल एरियाज़ होते हैं सिटीज़ से और थोड़े अंडर डेवलप्ड होते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है कि आप हमें टीका लगा दें, दर्द का जल्दी आराम आ जाएगा। लाइक गोली नहीं खानी हमने, गोली से थोड़ा टाइम लेगा आराम आने में, तो आप टीका लगाएं ताकि जल्दी आराम आए। बुखार चढ़ गया टीका लगा दें, खांसी आ गई है टीका लगा दें। उनके अपने जहाँ अपने फ़ायदे हैं वहाँ बहुत सारे नुकसान भी साथ होते हैं। उनमें से एक बड़ा नुकसान है शियाटिका की पेन, दर्द, टांग में होने वाली मुस्तकिल लंबे अरसे तक चलने वाली दर्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज़रूरी क्या है कि साइट लगना कहाँ चाहिए। जो कूल्हे में लगने वाला इंजेक्शन है वो लगना किधर चाहिए, उसकी जगह का फ़ैसला कर लेते हैं। सबसे पहले वो ये इसमें इस तरह है कि जो बटक है हमारे इंसान का, जो उसमें अभी आप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करके जो सबसे ऊपर वाला और बाहर वाला जो पोर्शन आता है उसके सेंटर में इंजेक्शन लगा सकते हैं। सेफ़ साइट है। अगर तो हम अभी आप देख रहे हैं कि अगर हम ऊपर वाले उसमें कॉर्नर अपर और आउटर क्वाड्रेंट में हम लगाएं इंजेक्शन तो वो सेफ़ साइट है। उसके सेंटर में लगा लें, उसका थोड़ा इधर उधर आप हो जाएं तो वो सेफ़ है। लेकिन अगर आप उससे इधर उधर किसी और क्वाड्रेंट में लगाते हैं, यानी कि किसी और हिस्से में आप इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है डॉक्टर आपको लगा दिया, किसी ने लगा दिया या आप किसी को लगाने वाले हैं, तो ज़ाहिर बात है ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। नुकसान क्या होगा कि जो नीचे वाला क्वाड्रेंट है, जो नीचे वाला पोर्शन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर से न्यूरोवैस्कुलर बंडल गुजर रहा होता है, यानी कि नसें, खून की शरेयानें और जो टांग में जाती हैं, टांग को खून पहुंचाती हैं, टांग को करंट पहुंचाती हैं, चलने में टांग के पट्ठों को मदद करती हैं। वो वाली सारी नसें भी साथ ही जारी होती हैं इधर से। तो अब क्या है कि अगर इधर हम इंजेक्शन लगाएंगे तो जाहिर बात है हम वहाँ से नर्व को डैमेज कर रहे हैं जो गुजर रही है। तो नर्व को डैमेज करेंगे तो जाहिर बात है वो जो अपना काम कर रही है वो नहीं कर पाएगी, और जब वो अपना काम नहीं कर पाएगी तो वो जो बीमारी उससे कॉज होगी उसको हम कहते हैं शियाटिका। यानी हमने नर्व में किसी ने इंजेक्शन लगा दिया पकड़ के और उसने शियाटिक नर्व को ख़राब कर दिया। यहाँ से शियाटिक नर्व गुजर रही होती है और वेसल्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ से किसी ने इंजेक्शन लगा दिया गलती से या ला इल्मी की वजह से, तो इंजेक्शन लगाया और उसने नर्व को नुकसान पहुंचाया, तो नर्व ज़ाहिर बात अपनी एक्टिविटी वो नहीं कर सकेगी। तो जो लोअर लेग में सारे मसल्स हैं नीचे, वो उनको अपनी आप कह लें पूरी कंडक्शन पल्सेस की नहीं कर सकेगी, तो वो काम पट्ठे नहीं कर सकेंगे और फिर ज़ाहिर बात है जब वो चलने की इंसान कोशिश करे उसको दर्द होगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि उसके अलावा अब ये एक आपको मैंने एक पिक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर एक लाइन ड्रा हुई हुई है, 2 हड्डी, ऊपर वाली एक हड्डी और कूल्हे की साथ से हड्डी से लेके नीचे टांग की हड्डी के साथ एक लाइन ड्रॉ की गई। इस लाइन से ऊपर इंजेक्शन लगेगा तो सेफ़ है, और अगर इससे नीचे लगाएंगे तो फिर ख़तरा है, ख़तरनाक हो सकता है, साबित हो सकता भी है, होगा भी। बिल्कुल सेफ़ साइड नहीं है मस्कुलर इंजेक्शन के लिए, वो भी बटक के लिए। अच्छा, इससे ऊपर जो है सेफ़ जोन आ गया, नीचे डेंजर जोन आ गया। अब हम देख लेते हैं कि अगर इंजेक्शन सही लगा तब तो ठीक है, अगर गलत लग गया है तो क्या क्या हो सकता है। एक तो सबसे पहली जो
बात है कि वो स्वेयर पेन एट इंजेक्शन साइट हो सकती है, बहुत ज़बरदस्त पेन होगी पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि वहाँ से ब्लीडिंग कंटिन्यू रहे, ना रुके। उसके अलावा पॉसिबल है कि नीचे वाली टांग में टिंगलिंग और नमनेस यानी कि सुन होना और सुइयाँ चुभना शुरू हो जाए, क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि शियाटिक नर्व अगर डैमेज हो रही है तो ज़ाहिर बात है वो पल्स अपना करंट जो है वो अगर अच्छे से ट्रांसमिट नहीं कर सक रही, तो उससे नीचे जितना जगह है, जितना हिस्सा है जहाँ तक वो जाना था उसमें वो जैसे एक बल्ब है उसका करंट हम डिसकंटिन्यू करें, उसको ख़राब करें तो वो टिमटिमाने लगता है, बिल्कुल इसी तरह टिंगलिंग और नमनेस शुरू हो जाएगी, सुन होना और सुइयाँ चुभना शुरू हो जाएंगी उसके फ़ौरन ही या थोड़ी देर में। उसके अलावा अगर गलत इंजेक्शन लग गया है तो उसी इंजेक्शन की जगह पे सुर्खी आ जाएगी, सोजिश हो जाएगी, गर्माहट होगी, वो जगह जो है दूसरे जगह से गर्म महसूस होगी, ज़्यादा गर्म होगी, और वहाँ से कोई ड्रेनेज हो सकती है, यानी वहाँ से खून निकल सकता है या किसी और किस्म की कोई भी ड्रेनेज वहाँ से हो सकती है इंजेक्शन साइड से, क्योंकि ज़्यादा ही बात है गलत लगाए, वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी हैं, वहाँ पे नर्व्स भी हैं, तो वहाँ से किसी भी किस्म का ड्रेनेज हो सकता है। उसके अलावा प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हमने पहले जिक्र कर लिया है। और अगर ये है कि अगर किसी वेसल में लग जाए, यानी खून की जो शरियानें उनमें से किसी में लग जाए, तो सिस्टेमिक सिम्टम्स भी आ सकते हैं। सिस्टेमिक यानी कि जो खून के थ्रू पूरे जिस्म में फैल सकते हैं, एलर्जी की रिएक्शन के साइंस आ सकते हैं, मुंह सूज सकता है या पेट फूल सकता है या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये सिस्टेमिक सिम्टम्स हैं, यानी कि पूरे जिस्मानी निज़ाम में घुस गया इंजेक्शन और उसका जो मटेरियल था और उसने असर किया, तो वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। अच्छा, अब आपने ये देख लिया कि इंजेक्शन गलत लगने के, पट्ठों में लगने वाला इंजेक्शन आज तक शायद आपको लगता होगा कितना आम सा इंजेक्शन है, हर कोई लगा लेता है, मैं भी लगा लेता हूँ, तुम भी लगा लेते हो, तो लेकिन ये कि और हर गली मोहल्ले में आपने देखा होगा हर दूसरा बंदा खुद लगा रहा होता है, बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है, फलाने से कोई लगा दे या हम खुद लगा लेंगे। तो ये चीज़ अभी आप अगर इसके नुकसान देखें तो आइडिया होगा कि कितना ख़तरनाक भी साबित हो सकता है अगर किसी का बुरा टाइम आया हुआ हो तो उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।